दोस्तों, नेपाल कह रहा है कि अपने जो जनसंख्या से 3 बच्चे पैदा करो। कहाँ की दुनिया में अधिक से अधिक जनसंख्या पहले से ही बहुत है। तो अब चीन पता न किस होड़ में लगा हुआ है कि बच्चे पैदा करो। आने वाली पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, पर लेकिन ये पॉपुलेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जानते हैं कि ये क्या स्थिति है। मेरे प्रिय साथियों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ की जो है नेपाल राष्ट्रपति है, जहाँ दुनिया की रोक को जनसंख्या, वहाँ नेपाल कह रहा है कि 3 बच्चे पैदा करो। तो आइए जानते हैं कि क्या है। भारत और चीन के बीच बसे इस छोटे से देश में अब चिंता बढ़ी है, क्योंकि यहाँ दुनिया ओवर पॉपुलेशन से जुड़ रही है और वहीं नेपाल खाली होता भविष्य देख रहा है। तो हालांकि नेपाल की जो पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है, तो उसी अपनी पॉपुलेशन को लेकर वो प्रगति पर लगा हुआ है। तो नेपाल में जनसंख्या वृद्धि की कमी को देखते हुए सरकार 3 बच्चे पैदा करने की राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। तो नेपाल की वर्तमान आबादी लगभग 2.97 करोड़ है, लेकिन जन्म दर 19.6 से घटकर 2025 में 17.17 तक पहुंच गई है, जिससे सरकार चिंतित है। तो देश में फर्टिलिटी रेट भी गिरा है। 2013 में 2.36 था, 2023 में 1.98 रह गया और 2025 में 1.8 तक गिरने की संभावना है। तो जब दुनिया की जनसंख्या विस्फोट कर रही है, तो नेपाल एक देश ऐसा है जो जनसंख्या नेपाल की घट रही है, तो उससे ये घबराया हुआ है। जहाँ यानी कि अब नेपाल में जब बड़े बूढ़े हो जाएंगे तो क्या जो चीनी है, चीन नेपाल पर कब्जा ना कर ले। तो इस तरीके से हर अपना कंट्री देखती है, चाहती है कि जो है अपनी पॉपुलेशन बनी रहे। तो आखिर क्या, जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद बुजुर्ग होता है, तो पॉपुलेशन भाई जनसंख्या घटती क्यों है कि मृत्यु दर बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है लगा रहता है। तो जहाँ पहले सरकार कहती थी कि कम बच्चे पैदा करो, वहीं अब सरकार कह रही है कि 3 बच्चे जरूर पैदा करो, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो आने वाले कल शायद सुनसान हो जाएगा। 82% हिंदू आबादी वाला देश नेपाल अब जनसंख्या की कमी से जूझ रहा है। इसी के चलते अब सरकार खुद लोग से कह रही है कि शादी करो, बच्चे पैदा करो, नहीं तो देश की भविष्य खतरे में है। तो हमने एक पिछली वीडियो में बताया था कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों भारत की सीमा पर नेपाल की तरफ मदरसे और मस्जिदों का अधिक से अधिक निर्माण कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए जो है नेपाल ने अब 3 बच्चे पैदा करने की राष्ट्रीय नीति लागू कर दी है। ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने किया। यानी कि जो आप इमेज में देख रहे हैं, ये केपी ओली शर्मा हैं और इससे जनसंख्या संकट से उभरने के लिए एक जरूर कदम बताया गया है। तो सरकार आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में नेपाल की आबादी 2.97 करोड़ है। नेपाल भारत और चीन के पड़ोस में स्थित दक्षिणी एशिया का एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहाँ दुनिया की जनसंख्या पॉपुलेशन से अधिक जूझ रही है। तो वहीं नेपाल अब पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत और चीन के बीच बसे इस छोटे से देश में चिंता बड़ी है, क्योंकि यह दुनिया ओवर पॉपुलेशन से जूझ रही है, वहीं नेपाल खाली होता भविष्य देख रहा है। तो ऐसी हालत में तो साथियों, फिर भारत और चीन के बीच बचे इस छोटे से देश में बड़ी चिंता है, क्योंकि यहाँ दुनिया ओवर पॉपुलेशन से जूझ रही है, वहीं नेपाल खाली होता भविष्य अपना देख रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या ये नई पॉलिसी वाकई नेपाल के युवाओं की शादी और परिवार की ओर मोड़ पाएगी। ये सिर्फ एक नीति नहीं, एक देश की बढ़ती खामोशी के खिलाफ आखिरी कोशिश है। तो मेरे प्रिय साथियों,
हमने थोड़ा सा बीच में एक स्टॉप सा लगाया था कि हमने जो न्यूज़ बनाई थी उससे रिलेटेड कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। फिर ये साथियों ये एक करंट अफेयर हमारे अपने साथियों के लिए। जय हिंद जय भारत।